दोस्तों, जो ये सामने कुंड दिख रहा है, इस कुंड में भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना स्वयं महाराज इंद्र ने की थी अपने साप से मुक्ति के लिए, जब गौतम ऋषि ने उनको साप दिया था। दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। आज आप सभी को लेकर चलते हैं जिला शाहजहांपुर में स्थित सुनासिर नाथ मंदिर, महाराज इंद्रदेव की तपोस्थली, जहां इंद्रदेव जी ने तपस्या की थी अपने साप से मुक्ति के लिए। जब उन्होंने देवी अहिल्या के पतिव्रत को भंग करने की कोशिश की थी, तो ऋषि गौतम ने उनको साप दे दिया था कि आपके पूरे जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश की है वो चीज़ आपके पूरे शरीर में हो जाए, और उनके पूरे शरीर में योनियां हो गई थीं। तो इस साप से मुक्ति के लिए जब उन्होंने प्रार्थना की, तो ऋषि गौतम जी ने बताया था कि यहाँ जाइए और आप गोमती नदी के तट पर बैठकर भगवान शिव जी की आराधना करिए और शिवलिंग की स्थापना करिए, तो आपको साप से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए आपको चलते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, तो हम फाइनली सुनासिरनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी आपको दिखाएंगे कि कहाँ इंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और पुजारी जी से मिलकर यहाँ की कहानी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये सामने दिख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर। ये जो मंदिर हैं, यहाँ लोगों ने इनकी स्थापना करवाई है मनौती पूरी होने के लिए। और सामने गोमती नदी भी है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में है यहाँ लोगों सूखा पड़ने की वजह से। तो चलिए चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो सामने कुंड दिख रहा है आपको, इस कुंड में स्वयं भगवान इंद्रदेव जी ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की थी। और कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है साल भर में एक बार दर्शन देता है, और इस कुंड का रंग जो है दिन भर में 3 बार बदलता है। और यहाँ जो है जिसकी मान्यता और ये मनौती पूरी होती है, तो वो यहाँ घंटी चढ़ाता है। और ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, कहते हैं कि ये जो पेड़ है इसी रूप में इंद्रदेव यहाँ थे। चलिए पुजारी जी से मिलकर जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। ऐसा है, ये जो है सुनासिर नाथ का मंदिर है। यहाँ पे इंद्रदेव को एक बार गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। जब इंद्रदेव ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल किया था, तो इंद्रदेव देवताओं के पास गए तो शिव जी ने कहा, तुम गंगा गोमती के किनारे पृथ्वी पे तपस्या करोगे तो हम वहाँ प्रकट होंगे परिवार सहित। तो यहाँ गौरी गणेश महादेव इस जल में अंदर बैठ के प्रकट हुए थे यहाँ पे। तब से ये सुनासिर नाथ है। सुनासिर एक इंद्र का पर्यायवाची है हिंदी में, तो ये इंद्र के नाम से ही विख्यात है। तो इंद्र के सारे पाप कट गए थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, भगवान जो भी यहाँ प्राणी आएगा उसके जो हमारे समान सबके पाप कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्राणी आता है उसके इंद्र के समान पाप कट जाते हैं। जैसे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पे घंटा बांधे जाते हैं और कथा भंडारे होते हैं, पूजा पाठ होता है, अमावस लगती है, पूर्णिमा लगती है, और 12 महीने के सभी मेला लगते हैं। और सभी भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तब से ये किसी सतयुग में यहाँ इंद्रदेव ने बैठ के तपस्या की थी। तब से सुनासिर नाथ बंडा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में विख्यात हैं। बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो इंद्र को श्राप लगा था इस पेड़ में कायाकल्प हो गया, उनके सारे शरीर में फल बने होते हैं। और ये जो देखो भगवान ने कायाकल्प कर दिया भोलेनाथ में। ये सारे भाग जो है चिन्ह बने हुए हैं, वही जो इंद्रदेव को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। यहाँ पे जो भी प्राणी मनुष्य आता है उसकी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, और इंद्र के समान पाप कर जाते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इधर गंगा गोमती बहती है, आदि गंगा गोमती।
जब से सुनासीर नाथ नाम से विख्यात बनी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि ये जो कुंड है इसमें स्वयं भगवान जी का शिवलिंग जो है प्रकट हुआ था इंद्रदेव की तपस्या से, और यहाँ जो है आने पर और माता गोमती के तट पर स्नान करने से यहाँ के पाप इंद्रदेव के समान कट जाते हैं। और जिन लोगों की मनौती पूरी होती है तो वो यहाँ घंटी चढ़ाते हैं, जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ जो है इस मंदिर पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और आज हम आप लोगों को ये पूरा मंदिर एक्सप्लोर कराएंगे। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि लोगों ने मनौती पूरी होने पर मंदिरों का भी निर्माण कराया है। और अभी माता गोमती के भी दर्शन कराएंगे, और यही वो कुंड है जिसमें भगवान शिव जी का शिवलिंग अवस्थित है। तो ये मूर्ति है किसी भक्त के द्वारा बनवाई हुई, और ये इस मंदिर में चलिए देखते हैं। ये इस मंदिर में श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति रखी हुई है और हनुमान जी की भी मूर्ति है, और ऐसे ही काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। अभी आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे धीरे धीरे, चलिए देखते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये माता गोमती का तट है, और यहाँ लोग स्नान करते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने के बाद जो मनौती मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है और पाप भी पूरे कट जाते हैं, जैसे भगवान इंद्रदेव जी के कट गए थे। लेकिन यहाँ गोमती नदी की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पानी आता नहीं है, ज़्यादा बारिश कम हो रही है, इस वजह से तो पतली सी धारा रह गई है। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी नदी में मिलती हैं, और अभी कई छोटे मंदिर भी है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, लोगों ने जैसे जिसकी श्रद्धा हुई उस हिसाब से बनवाया है। ये सामने देखिए पानी पीने की व्यवस्था किसी के द्वारा करवाई गई है, और ये छोटे छोटे मंदिर हैं, आप लोग देखिए। सभी मंदिर आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे यहाँ के। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ भक्तजनों ने कई मंदिरों की स्थापना भी करवाई है और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जाना है। तो मेरा तो यही कहना है कि बहुत सुंदर जगह है, और आप लोग अगर ना आए हों तो ज़रूर एक बार यहाँ आइए और दर्शन लाभ लीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ काफ़ी मानसिक शांति महसूस होती है। माँ गोमती के तट पर बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे निकला हुआ।